हाँ बेटा, ये पानी जरा रख दीजिए बेटा। आगे चलते हैं, भारत की बात करते हैं बेटा। हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। मैंने बताया ना, विश्व से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल। तो भैया ये है भारत का नक्शा, पहले इसको समझ लें तो भारत का भूगोल हमें समझ में आ जाएगा। भारत का भूगोल भी हमें समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसी पे चर्चा करते हैं अच्छे से, ठीक है भैया। भारत का भूगोल में ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो बेटा अभी मैंने जो आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में कि पूरी दुनिया में भारत है ना, पूरी दुनिया में भारत, तो पूरी दुनिया का क्षेत्रफल अगर 100% मान ले, क्योंकि जनसंख्या का तो उसमें वर्णन हो गया था, तो पूरी दुनिया का भारत केवल 2.4% एरिया लिए हुए है। भारत के पास पूरी दुनिया का केवल 2.4% क्षेत्रफल है। और यह क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का नक्शा है, आप जो देख रहे हो बेटा। इसमें अगर आप देखोगे तो एक फलक, 2 किनारे, 3 किनारे और 4 किनारे, ये 4 फलक हैं। तो आप कह सकते हो भारत को चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय, ठीक है, या चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय, बहुत सी जगह चतुष्फलकीय लिखा मिलता, चतुष्फलकीय, ठीक है। भारत की आकृति जो है वो भारत की कैसी है? चतुष्फलकीय है, चतुष्फलकीय। और अब भारत का वो किन्होंने बताया, इन्होंने विस्तार 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो देखो बेटा, किसी का भी क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। भैया क्यों मजाक कर रहे हो? अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता तो, ये अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता तो क्या हो जाता? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई और आ जाता। अरे भैया क्या ये त्रिभुज है? इसे आप ऐसे तो निकालोगे क्षेत्रफल, ऐसे ऐसे, इसका क्षेत्रफल निकाल के जो एरिया बचा हुआ है, जो भारत के अंदर नहीं आ रहा, उसका घटा दोगे, उसका घटा दोगे तो भारत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो भैया कहां से लाइन लंबाई और चौड़ाई? अरे भैया हम बताएंगे ना, डर क्यों रहे हो? लो अभी बताते हैं। अगर इसे भारत के नक्शे में मैं इसे एक लाइन को यहां से यहां खींचता हूं, यहां, ठीक है, तो इसे मैं क्या, ये दिशा कौन सी होती है बेटा? पूरब। और ये दिशा कौन सी है? पश्चिम। और ये दिशा कौन सी है? उत्तर। और ये दिशा कौन सी है? दक्षिण। ठीक है बेटा, तो जरा इसमें आप एक पॉइंट समझिए, आपका क्वेश्चन आ जाए, भारत का पूरब से पश्चिम तक विस्तार कितना है? पूरब से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो ये लाइन जो है थोड़ा इस वाली से छोटी है, तो इस वाली लाइन को हम गिनेंगे 2933 मीटर। 2933 मीटर गलत निकल गया मुंह से, किलोमीटर, ठीक है, 2933 किलोमीटर। ये लाइन कौन सी है? यहां से जो भारत को नाप रही है, यहां से पूरब से पश्चिम तक विस्तार। इसी तरीके से भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार पूछ सकता है, जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में तय किया था। कहते हैं ना, वो भारत की आज तक की किसी भी नेता की सबसे बड़ी यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा, ठीक है। तो क्यों सबसे बड़ी है? क्योंकि बेटा ये रास्ता सबसे बड़ा है। कितना बड़ा है भैया? इस तरीके से इसे नापेंगे और ये 3214 किलोमीटर, ठीक है, ये 2933 किलोमीटर और ये 3214 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर बेटा? यहां तक बात समझ में आई? आगे चलते बेटा, तो आज के बाद क्वेश्चन आ जाए, आधुनिक भारत की सबसे बड़ी यात्रा किसने की है? तो वर्तमान समय में राहुल गांधी, ठीक है। ये समझ में आ गई? ठीक है बेटा, यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ। ये आकृति के बारे में आपको मैंने बताया, क्यों चतुष्फलकीय कहते हैं, क्षेत्रफल के बारे में बताया, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार मैंने बताया 3214 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3214 और पूरब से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर। अब मैं अगले आपको लेके चलता हूं टॉपिक पे, अगले टॉपिक पे बात करते हैं बेटा। अगला टॉपिक कौन सा है? ओहो, इसके बारे में समझते हैं बेटा, ठीक है।
इस चित्र से थोड़ा क्लियर नहीं हो पाएगा, पहले आप जरा इस तरीके से समझिए, ठीक है। अगर मैं ये पूरी सॉरी बेटा, आइए बेटा जरा, अगर ये पूरी पृथ्वी है, ठीक है, अगर ये पूरी पृथ्वी है तो बेटा इस पृथ्वी पे समझिए आप जरा, इस पृथ्वी को अगर मैं एक बीच में लाइन खींच दूं, ये डॉट डॉट करके जो खींची है, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, ठीक है। तो भारत गलत बोल गए, ये दुनिया के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, ठीक है। ये दुनिया के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, ठीक है बेटा। अभी बच्चे की शिकायत आई है, कमेंट आई है कि भैया आवाज नहीं आ रही, ठीक है, मैं इसे दोबारा चालू कर लेता हूं माइक को। थैंक यू बेटा बताने के लिए, आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। मैं दोबारा से एक बार कर रहा हूं रिकॉर्ड, यहां रोक दीजिए इस वाले को, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, जरा ध्यान से सुनिए, मैं इसे दोबारा से बिल्कुल स्टार्ट करता हूं इस टॉपिक को। देखो बेटा, हम लेके आ रहे भारत की स्थिति, ठीक है, अक्षांश और देशांतर की अवस्था में। तो बेटा ये पूरी, ये जो है पृथ्वी है, अगर इस पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन खींच दें, बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन खींच दें, तो इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। अभी मैंने जब आपको पढ़ाना स्टार्ट करा था तो भूगोल वर्ड का इस्तेमाल करा था, उसमें भू वर्ड का मतलब मैंने क्या बताया था, पृथ्वी, है ना, पृथ्वी। तो पृथ्वी, भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के बीचों बीच अगर कोई लाइन खींचोगे तो मध्य में आएगी, भूमध्य रेखा, पृथ्वी के बीच की रेखा, भूमध्य रेखा। ये पृथ्वी को दो बराबर गोलों में बांटती है। ऊपर वाले गोले को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाले गोले को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। बेटा गोल का मतलब होता गोला और आर्ध का मतलब होता आधा। उत्तरी गोलार्ध का मतलब है उत्तर की तरफ आधा गोला, क्योंकि अब बेटा पृथ्वी तो पूरा गोला है, ये जो पृथ्वी है ये है पूरा गोला। अब मैंने इसे दो हिस्सों में तोड़ा, तो ऊपर वाला आधा गोला ऊपर वाला हो गया, आधा गोला नीचे वाला। तो ऊपर वाले गोले को, तो अब पूरा गोला तो है नहीं जो गोला कह दूं, तो आधे गोले को क्या कहते हैं, गोलार्ध। गोलार्ध क्लियर करना पड़ेगा फिर से, गोलार्ध, ठीक है। फिर दोबारा समझिए, ये पूरा गोला पृथ्वी और इसके बीच में अगर एक लाइन खींच दी, इसे नाम दिया गया भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और बेटा इक्वल बांटती है दो गोलार्ध में, इसीलिए इंग्लिश में कह देते हैं इक्वेटर लाइन, ठीक है, इक्वल बांटती है, इक्वेटर लाइन। कुछ और नाम भी है इसके, बिल्कुल बेटा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। और एक और कहते हैं बेटा इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये सारे इसी के नाम है बेटा, ये सारे इसी के नाम है, विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो बेटा एक बात और समझिए, इस पृथ्वी पे अगर हम कोई भी लाइन, अभी आगे टॉपिक आएगा भी उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यहां सब्जेक्ट केवल बताना है कि भारत कहां स्थित है, अक्षांश और देशांतर से अभी मेरा कोई यहां पे फिलहाल जोड़ना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो नॉलेज हो जब तो समझ में आएगा क्या कहना चाह रहे हैं भैया। तो अगर पृथ्वी पे आप ऐसी लेटी हुई लाइन, बीच वाली नहीं कहीं पे भी खींचोगे, ऐसे ऐसे लाइन खींचोगे, ठीक है, तो इन्हें कहते हैं लेटी हुई लाइन, लेटिट्यूड रेखा। क्या कहते हैं, लेटी हुई है तो लेटिट्यूड, लेटिट्यूड लाइन कहते हैं बेटा इन्हें, ठीक है। हिंदी में क्या कह देते हैं, अक्षांश रेखा, हिंदी में कह देते हैं अक्षांश रेखा, और इंग्लिश में लेटी हुई है तो लेटिट्यूड। हर लाइन के बीच एक समान दूरी होती है, जिस पर मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा, आगे बताऊंगा कितनी रेखा होती है, क्या है, हमारा आगे सब्जेक्ट है, तो हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी। दूसरी बात, अगर इसी पृथ्वी पे मैं ऐसे खड़ी हुई लाइन खींच दूं, तो
इन्हें क्या कहते हैं, जरा इसके बारे में समझिए। मैं एक बीच में लाइन खींच देता हूं, तो इन खड़ी हुई लाइनों को, बेटा ये लंबी लाइन है तो इन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूड। लंबी है तो इस बारे क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। लंबी है इसलिए क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। और हिंदी में इनका नाम क्या है, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा यानी कि देशों के बीच अंतर बताने वाली रेखा। देशों के टाइम के बीच अंतर बताने वाली रेखा भी है ये, और देशों के बीच अंतर बताने वाली रेखा। आगे चलते हैं, तो ये देशांतर रेखा होगी। तो ये जो बीचों बीच खींची है इसे क्या कहते हैं बेटा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। मैं जैसे यहां पे क्या था, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसे कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमि को बीचों बीच बांट रही है, इसे भूमध्य रेखा नहीं कहते। ये दुनिया का समय बताती है, इसीलिए समय मानक रेखा। समय मानक रेखा। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, आज ये हमारा विषय नहीं था, तो अब इसे ज्यादा नहीं खींचूंगा, वरना फिर कौन सी है, कितनी है, समय मानक रेखा क्यों कहते हैं, ये अगला टॉपिक हो जाएगा। लेकिन भैया फिर आपने एक्सप्लेन क्यों करा, जरा आप समझना बेटा। ये जो हमें बिल्कुल बीचों बीच भारत चमक रहा था इस नक्शे में, वो दरअसल बीचों बीच ना होके यहां स्थित है, यहां। समझ गए, ठीक है, यहां स्थित है। 2 मिनट रुक जाइए, बस आपका काम अभी समझ में आ जाएगा। बस देखिए जरा बेटा, आपसे पूछा गया भारत किस गोलार्ध में स्थित है, गोलार्ध। तो मैंने बताया बेटा ये जो रेखा है 2 बराबर गोलों में बांटती है भारत को, दुनिया को 2 बराबर गोलों में। नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाले को दक्षिणी, ऊपर वाले को उत्तरी। तो आप ही बताओ, अगर भारत दुनिया में यहां है तो भारत किस गोलार्ध में हो गया, उत्तरी या दक्षिणी? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित हो गया। दूसरा, ये वाली जो है ये दुनिया को 2 हिस्सों में बांटता है, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। तो आप बताइए भारत पूरब की तरफ है या पश्चिम की तरफ है? तो भारत कहां स्थित है पूरी दुनिया में? अगर पूरी दुनिया में एक दुनिया गोल मान के हम भारत को पढ़े, भारत कहां स्थित है, तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। कहीं लिखने के लिए जगह नहीं बच रही, तो यहां लिखते हैं भारत उत्तर में, ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। तो ये क्या लिखा हुआ है समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा, उत्तरी और पूर्वी क्यों लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात सबके समझ में आ गई बेटा। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। धन्यवाद बेटा। अगली वीडियो में आप मेरे साथ जुड़िए बेटा, और आपको क्लास नंबर 4 से अवगत कराते हैं। धन्यवाद।